ये जो नया घोड़ा कांग्रेस ने लाया है, ये रेस का घोड़ा नहीं है, ये लदनी घोड़ा है। 40 वर्षों से जुगेश्वर बाबू परिवार को जिस तरह लोगों ने अपमानित करके भगाया, 80 से लेकर आज तक लड़ते आए थे, उसका कांग्रेसियों में भयंकर गुस्सा है। कांग्रेसी ही उनके साथ नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत नए हैं, लोग उनको पहचानता ही नहीं। द्वारे ए बेर का चुनाव त्रिकोणीय भ गेल छे। बीजेपी के वो बागी नाम के हैं, असल वो राजद के रिमोट कंट्रोल में, कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। एक डॉक्टर हैं, दिल्ली में रहते हैं, कुछ दिन भाजपा में भी थे वो। प्रशांत किशोर का दूसरे जगह असर हो नहीं हो, लेकिन परवेज अहमद को देकर के एक खास वर्ग में उनका बड़ा असर। यहाँ ये एनडीए के साथ बेनीपट्टी के लोग हैं लंबे समय से। हम 2010 से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार एनडीए ने भारी मतों से बढ़त बनाई है, तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लगातार हमने यहाँ बढ़त बनाई है। इसलिए इस बार भी लोग एनडीए के साथ हैं और बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन से जीतने का काम करेगी। ये रवि किशन जी के आने से हमें लाभ हुआ है कि रवि किशन जी हमारे नॉमिनेशन में आना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण उस दिन वो नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि मैं जल्द से जल्द आना चाहता हूँ आपके क्षेत्र में, और इसलिए वो तुरंत आए और आज हमारा कार्यक्रम हुआ। और नौजवानों में विशेषकर जो नई पीढ़ी आई है उसमें बहुत उत्साह है रवि किशन जी को लेकर के। इसका बहुत लाभ हमें पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी निश्चित होते रहा है। पिछला विधानसभा और पिछला लोकसभा हम सब 35,000 से बेसी वोट से लीड दिलिए बेनीपट्टी से हम जीतलो रही 35,000 के आसपास वोट से निश्चित रूप से ओजन सेवा वोट में चुनाव की लड़ रहा है द्विपक्षीय छे कि त्रिकोणीय भ गेल छै? त्रिकोणीय एबेर छै, त्रिकोणीय संघर्ष छै। जन स्वराज के उम्मीदवार परवेज के परिवार मेघवन पंचायत के लंबा समय से मुखिया छे, राजनीतिक दबदबा छे 20-25 साल से। ते द्वारे ए बेर का चुनाव त्रिकोणीय भ गेल छे और वो त्रिकोणीय मुकाबला में हमरा सके। कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत नए हैं, लोग उनको पहचानता ही नहीं है। 40 वर्षों से जुगेश्वर बाबू परिवार को जिस तरह लोगों ने अपमानित करके भगाया, 80 से लेकर आज तक लड़ते आए थे, उसका कांग्रेसियों में भयंकर गुस्सा है। कांग्रेसी ही उनके साथ नहीं है और इसलिए वो उनको जनता को फेस करने में कठिनाई हो रही है। और ये जो नया घोड़ा कांग्रेस ने लाया है, ये रेस का घोड़ा नहीं है, ये लदनी घोड़ा है। इस पर लोग सामान लाते हैं, इसलिए ये कुछ रेस दिखा नहीं पाएंगे। सर एक लोहा एखन सभा चले और लोहा ग्रामीण सबके कहब छन जे उप स्वास्थ्य केंद्र से लगातार विधायक जी निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र एठाम के समस्या है। हम वचन दिलो हैं हम चुनाव जीतब तो एठा अस्पताल के निर्माण करें। अच्छा, आज प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है उनके आने से? क्या प्रशांत किशोर का दूसरे जगह असर हो नहीं हो, लेकिन परवेज अहमद को देकर के एक खास वर्ग में उनका बड़ा असर दिखता है। आपका कुछ लग रहा है? मुझे उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, मुझे तो लड़ करके जीतना ही है, लेकिन ये संघर्ष त्रिकोणीय है, ये मुझे लगने लगा। बागी हुए हैं बीजेपी के जो है उनका, बीजेपी के वो बागी नाम के हैं, असल वो राजद के रिमोट कंट्रोल में, कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। एक डॉक्टर हैं, दिल्ली में रहते हैं, कुछ दिन भाजपा में भी थे वो। कांग्रेस समझ रही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराना आसान नहीं है, तो उन्होंने भाजपा के एक आदमी को ढूंढ निकाला है, अपने रिमोट कंट्रोल से लड़ाने का कोशिश किया है, डॉक्टर मृणाल को। और ये 200 लोगों का एक सोशल मीडिया फेक आईडी बना लिया है, जो उनके एम्प्लॉई हैं नर्सिंग होम में। उनसे सिर्फ हमें गाली देते हैं और भाजपा के उम्मीदवार को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली नहीं देते, राजद को गाली नहीं देते, क्योंकि उनका काम उनको लगाया ही गया है भाजपा उम्मीदवार को गाली देने के लिए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कुछ दिन तो दिग्भ्रमित थे, अब वो समझ गए हैं कि ये कांग्रेस के भेजा हुआ रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कठपुतली है, इसलिए लोग धीरे धीरे उनसे अलग हो रहे हैं। लेकिन वोट नहीं, अब तो उनका वोट कोई वोट देने ही नहीं जा रहा है। लोगों को पहले समझ नहीं थी, वो उम्मीदवार बन के घूम रहे थे, लेकिन जब वो लड़ गए और जिसके आगे हाथ जोड़कर टिकट के लिए खड़े रहते थे, वो लगातार फोन कर रहा है, उसका फोन नहीं उठा रहे हैं, तो लोग समझ गए कि ये कांग्रेस और राजद के रिमोट कंट्रोल के उम्मीदवार हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने कहना छोड़ दिया है, आने वाले दिनों में अनुशासनिक कार्रवाई करेगी और वो सिर्फ हमारे उम्मीदवारों को, हमारे मतदाताओं पर घूमने का काम कर रहे हैं, जहां उन्हें जीरो लाभ मिलता है। पार्टी सब निष्कासित कर दिल गेल, ये पार्टी सोच रही है, वो आगे आने वाले दिनों में करेगी। 11 तारीख के लिए की अपने संदेश देबा चाहै छन बेनीपट्टी विधानसभा? बेनीपट्टी विधानसभा के हम निवेदन करना चाहे
कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व के मान ललकन है, उनका उम्मीदवार घोषित कर दिलकन है कि बेनीपट्टी की जनता दोबारा से लालू यादव परिवार के मुख्यमंत्री चाहते, कदापि नहीं। वो चाहते कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और वो जो डबल इंजन के सरकार छे मोदी और नीतीश जी के से मिलकर देश और बिहार के विकास करे, में बेनीपट्टी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया से हमार आग्रह है, निवेदन।